हे प्रथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय के क्षुद्र, दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। आप लोग दोहराइए इस श्लोक फिर से समझिए। आज का श्लोक भगवान कह रहे हैं, क्लेव्यम मास में गमः पार्थ है कि हे अर्जुन, कायरता को मत प्राप्त हो, नैतत्वयि उपपद्यते, तुझमें ये कायरता शोभा नहीं देती। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, जो क्षुद्र हृदय की दुर्बलता है, त्यक्त्वा, उसको त्याग कर, उत्तिष्ठ, खड़े हो, परंतप, हे शत्रुओं के दमन करता। अब तात्पर्य में हम सुनेंगे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं। अर्जुन को प्रथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। आपने देखा इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को क्या नाम दिया है, अभी बात नहीं है? प्रथा पुत्र। इस श्लोक में क्या शब्द है? इस श्लोक में क्या शब्द है? अर्जुन के लिए भगवान ने क्या शब्द प्रयोग किया इस श्लोक में? पार्थ। हाँ, पार्थ शब्द कैसे बना है? प्रथा से है। जो प्रथा का पुत्र है वो पार्थ है, ठीक है ना। और प्रथा नाम किसका है? कुंती का। कुंती का असली नाम प्रथा है। कुंती नाम तो बाद में पड़ा। आप जानते हैं कुंती किसकी पुत्री है? कुंती किसकी पुत्री है? जो पांडवों की माता कुंती है, वो किसकी पुत्री है? किसके साथ क्या संबंध है कुंती के बारे में आप क्या बता सकते हैं? कृष्ण के पिताजी की बहन। कृष्ण के पिताजी कौन है? वसुदेव। वसुदेव की बहन है ना। तो फिर किसकी पुत्री है? वसुदेव के पिता की पुत्री, ठीक है ना। वसुदेव के पिता कौन है? शूरसेन, है ना। शूरसेन की पुत्री है कुंती। तो इसका असली नाम प्रथा है। कुंती नाम बाद में पड़ा, क्योंकि शूरसेन ने अपने मित्र कुंती भोज को ये कन्या गोद में दे दी। तो कुंती भोज ने अपनी पुत्री रूप में स्वीकार किया इस कन्या को, प्रथा को, इसलिए इसका नाम पड़ा कुंती, ठीक है ना। लेकिन वास्तव में इनका जो नाम, असली नाम है कुंती का, वो क्या है? प्रथा, है ना। और प्रथा के जितने पुत्र हैं वो सब पार्थ हैं। तो केवल अर्जुन ही पार्थ नहीं है, हैं? और भी पार्थ हैं। कौन कौन पार्थ हैं? कितने पार्थ हैं? 5। 5 नहीं है, 6 नहीं है। जो प्रथा के पुत्र हैं 3, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ठीक है ना। कर्ण को कह सकते हैं, लेकिन ये सब कोई नहीं जानता इस बात को। तो जो कहलाते हैं कुंती के पुत्र वो 3 हैं, है ना। पांडव 5 हैं। पांडु के पुत्र, पांडु के पुत्र को पांडव कहते हैं। तो पांडु के पुत्र 5 हैं, लेकिन कुंती के पुत्र 3 हैं, है ना। माद्री जब अपने पति के साथ सती हो गई तो अपने 2 पुत्रों को कुंती के हाथों सौंप दिया। तो कुंती ने 5 का पालन किया, 5 की रक्षा की, वो दूसरी बात है। लेकिन जन्म दिया केवल 3 पुत्रों को, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। तो तीनों ही पार्थ हैं। तो यहां पर भगवान अर्जुन को पार्थ शब्द से संबोधित कर रहे हैं। तो इसमें प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था, है? तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को पार्थ शब्द से संबोधित करके क्या बताना चाहते हैं कि तुम मेरे संबंधी हो, मतलब फुफेरे भाई, है ना। कृष्ण के फूफा के लड़के हैं, है ना। नहीं, कृष्ण की बुआ के लड़के हैं। हाँ, कृष्ण की बुआ के लड़के हैं अर्जुन। तो भगवान कृष्ण ये संकेत कर रहे हैं अर्जुन से कि तुम मेरे से खून से संबंधित हो, मेरे खून से संबंधित हो। भगवान का शरीर दिव्य है, तो भगवान के शरीर से संबंधित जितने लोग हैं वो सब दिव्य हैं, हैं? भगवान का पूरा वंश पवित्र है,
जिसको कि यदुवंश कहते हैं, है ना, यदुवंश या चंद्रवंश है। तो चूंकि कुंती का जन्म हुआ है यदुवंश में, है ना, तो इसलिए अर्जुन जो कुंती के पुत्र हैं इस कारण से विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी माता यदुवंश में पैदा हुई हैं कुंती देवी। तो ये भगवान समझा रहे हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं कि कायरता को मत प्राप्त हो, ये तुझ में शोभा नहीं देती, ये कायरता तुझ में शोभा नहीं देती, क्योंकि तू मेरे खून से संबंधित है। हाँ, वो दूसरी बात है, तुम क्षत्रिय हो इसलिए भी कायरता शोभा नहीं देती। ये प्रभुपाद जी यहाँ पर विशेष बात समझाना चाहते हैं कि क्यों नहीं शोभा देती कायरता, क्योंकि भगवान से संबंधित है अर्जुन, भगवान से संबंधित है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। क्षत्रिय, तो ये क्षत्रिय वंश बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा? चंद्रवंश, जिसमें भगवान ने जन्म लिया। चंद्रवंश में जितने भी राजा हुए हैं कभी युद्ध में पीठ दिखाने वाले नहीं हुए। या तो मारे गए युद्ध में तो सामने से मारे गए, पीठ से नहीं मारे गए, सामने से मारे गए। या तो युद्ध को जीता है या फिर युद्ध में सामने से मारे गए, भागते हुए नहीं मारे गए। कोई व्यक्ति अगर युद्ध में भाग रहा है, पीठ दिखा करके भाग रहा है, और फिर कोई अगर उसको मार दे तो इस मौत से उसको अच्छी गति नहीं प्राप्त होगी। नहीं, जब योद्धा अपनी पीठ नहीं दिखाता है और सामने से मारा जाता है युद्ध में, तो उसको अच्छी गति प्राप्त होती है, स्वर्ग की प्राप्ति। अगर भौतिक भोगों की इच्छा है तो स्वर्ग की प्राप्ति करेगा, है ना, और अगर उसकी मुक्ति की इच्छा है तो मुक्ति प्राप्त करेगा, है? लेकिन अगर युद्ध में पीठ दिखाए और फिर कोई मारे उसको पीछे से, तो उसको अच्छी गति नहीं मिलती, है ना। ज्यादातर आजकल जो है लोग ऐसे ही मारे जाते हैं, जब खतरा होता है भागते हैं युद्ध में और फिर पीछे से कोई मारता है उनको गोली, है ना, तो वो जो है ना अच्छी मौत नहीं है। अच्छी मौत यही है कि सामने से योद्धा मरे। जैसे वृत्रासुर ने श्रीमद् भागवत में असुरों को बुलाया, देवताओं की शक्ति बढ़ गई और असुर हार रहे, तो असुर लोग सब भाग रहे हैं, और वृत्रासुर जो असुरों के सेनापति थे वही अकेले रह गए, बाकी सब असुर भाग गए। तो वृत्रासुर असुरों को बुला रहे, अरे तुम लोग क्यों भाग गए, तो बहुत अच्छा अवसर है, ऐसी मौत थोड़ी मिलती है आसानी से। दो प्रकार की मौत बड़ी दुर्लभ होती है। एक मौत तो वो है जो भगवान के भक्त हैं, भगवान का नाम लेते लेते अपना शरीर त्यागते हैं, एक तो वो मौत है। या योगी लोग हैं, अपने प्राणों को सिर के ऊपर चढ़ा करके है, और सिर को फोड़ करके जो प्राण निकालते हैं, उनकी मौत अच्छी होती है। अथवा कोई योद्धा युद्ध में सामने से मारा जाए तो उसकी मौत बहुत अच्छी होती है। तो तुम लोग इतने अच्छे अवसर को क्यों खो रहे हो, क्यों भाग रहे हो, मरो, सामने से मरो, है ना, वृत्रासुर ने कहा। तो इसका मतलब यह है कि क्षत्रिय क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है? उसको कहते हैं छत्र बंधु। अगर कोई व्यक्ति लड़ने से डरता है तो उसको छत्र बंधु कहते हैं। छत्र बंधु शब्द बड़ा खराब होता है, वैसे लगता तो सुनने में अच्छा है, लेकिन ये खराब शब्द माना जाता है, एक बहुत बड़ी गाली है। ब्रह्म बंधु, जो ब्राह्मण का पुत्र है लेकिन तपस्या से डरे या अशुद्ध कर्म करे, है ना, तो ब्रह्म बंधु कहलाता है। तो ये बड़ा खराब शब्द है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए, इसलिए भगवान ने क्या कहा इस श्लोक में, नैता त्वयि उपपद्यते, कि तुझ में ये शोभा नहीं देती, इतने उत्तम क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए हो, है ना, यदुवंश से संबंधित हो, है ना, या ऊंचे कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, भरत वंश में जन्म हुआ है ना,
हाँ, तो इसलिए तुम्हें ये शोभा नहीं देती इस प्रकार की कायरता। हाँ। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। तो प्रभुपाद जी इसमें कई कारण बतला रहे हैं। एक कारण तो प्रभुपाद ने यह बताया, अर्जुन को यह शोभा नहीं देता कि युद्ध छोड़े। पहला कारण क्या है? भगवान के खून से संबंधित है कि नहीं? उनकी माता भगवान की बुआ है, ठीक है, इसलिए भी अर्जुन के लिए उचित नहीं है कि युद्ध को छोड़े। और दूसरा कारण क्या है? हाँ, क्षत्रिय है। दूसरा कारण है कि अर्जुन क्षत्रिय है, इसलिए भी युद्ध को छोड़ना उसके लिए उचित नहीं है, शोभा नहीं देता। और तीसरा कारण क्या है? कृष्ण के घनिष्ठ मित्र हैं अर्जुन, सबसे ज्यादा मित्र हैं, खून से भी संबंधित हैं और फिर मित्रता से भी संबंधित है, घनिष्ठतम मित्र है ना। इसलिए भी अर्जुन को ये बात शोभा नहीं देती है ना। और फिर चौथी बात और क्या है? हाँ, कृष्ण स्वयं रथ का संचालन कर रहे हैं। सोचो, ये तो सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण ये है कि भगवान स्वयं रथ चला रहे हैं, जिसका रथ चला रहे हैं, है ना, वो युद्ध करने के लिए मना करे, ये कितने सोचिए, हाँ, कितनी घटिया बात है। सही बात है, बहुत अनुचित है ना, कितनी घटिया बात है। जो उसी तरह से है कि जैसे कि किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में किसी को दाखिला नहीं मिलता है, प्रवेश नहीं मिलता है ना, लेकिन किसी व्यक्ति को प्रवेश मिल जाए और वो उससे उसमें ना पढ़े, ना पढ़ाई करे, तो ये बड़ी घटिया बात है। हर व्यक्ति को तो प्रवेश नहीं मिलता है ना। तो ये बहुत अच्छा अवसर है अर्जुन के लिए कि भगवान स्वयं रथ चला रहे हैं। ऐसे में अगर अर्जुन इसको मना करे तो बहुत घटिया बात है, निंदनीय है, बहुत निंदनीय है, या दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य। कितना अच्छा अवसर प्राप्त हुआ कि भगवान स्वयं रथ चला रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर आपकी गाड़ी चलाए और आप गाड़ी में ना बैठो तो कितनी घटिया बात है। भारत का प्राइम मिनिस्टर हो, आपकी गाड़ी चला रहा है और आप कहने नहीं मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, है ना, कितनी गलत बात है ना। वो अपमान भी है, ये भगवान का भी अपमान है कि भगवान अर्जुन का रथ चला रहे हैं, अर्जुन कह रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपमान भी है। जैसे कि मैं अगर आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं, आपको कुछ देना चाहता हूं और आप नहीं ले रहे हैं तो ये भी अपमान है ना। तो ये अपमान है। अगर मैं प्रेम पूर्वक आपको कोई चीज देता हूं, मान लो खाने की चीज दे रहा हूं, है ना, आप नहीं ले रहे हैं तो क्या हुआ? अपमान हुआ, है कि नहीं। प्रीति लक्षण क्या होता है? कुछ देना और कुछ लेना, ये प्रीति लक्षण है। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में प्रीति संबंध है और प्रीति के कारण प्रीति के 6 लक्षण है। ददाति, प्रतिग्रहणाति, गुह्यमाख्याति, पृच्छति, भुंक्ते, भोजयते च षड्विधम प्रीति लक्षणम। ददाति, कुछ देना है, तो प्रीति लक्षण ये है। अगर हमारे आपके बीच में कोई प्रीति लक्षण है तो कुछ हम आपको देंगे और कुछ हम आपसे लेंगे, है ना। अगर हम आपको देते हैं कुछ और आप मना करते हैं तो वो क्या हुआ? द्वेष का लक्षण हो गया, प्रीति लक्षण नहीं है ना। जब कोई चीज अगर मेरे पास है, आपको नहीं मैं देता हूं, कुछ नहीं देना चाहता हूं और आपसे कुछ नहीं लेना चाहता हूं, तो ये सब द्वेष का लक्षण है। मेरे पास कोई चीज है, आपको मैं देता हूं, है ना, तो प्रीति लक्षण है। और कोई चीज आपसे लेता हूं, स्वीकार करता हूं, प्रीति लक्षण है। ददाति, प्रतिग्रहणाति, गुह्यम आख्याति, पृच्छति, गोपनीय बात बताना, अपने दिल की बात है बताना, अपना सुख दुख जो कुछ भी है, हाँ, जो कुछ भी अपने दिल में बात हो वो बताना, ये प्रीति लक्षण है। और पृच्छति, और दिल की बात को पूछना, दिल की बात, है ना, जो भी आपके मन में दुख है या सुख है, जो भी है वो पूछना, ये भी प्रीति लक्षण है। आख्याति, पृच्छति। भुंक्ते, भोजयते च। भुंक्ते माने खाना,
आपसे मैं कुछ खाता हूं, मांग कर खाता हूं, आपको कुछ खिलाता हूं, तो ये प्रीति लक्षण है। षड्विधम प्रीति लक्षणम, 6 प्रकार का प्रीति लक्षण है ना। लेकिन अर्जुन अगर युद्ध करने से मना कर रहे हैं, है ना, तो वो क्या हो गया? प्रीति लक्षण में कमी है। इसलिए भी भगवान कह रहे हैं कि नहीं तो ही उपपद्यते, कि तुम्हारे अंदर ये अब शोभा नहीं दे रहा है। तुम मेरे घनिष्ठ मित्र हो और मैं तुम्हारा रथ चला रहा हूं और तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, हैं? ये क्या है? तुम्हारे व्यवहार में कमी है, मित्रता, तुम मित्रता में जो है मित्रता के संबंध में तुम कमी कर रहे हो। तो इसलिए यहां प्रभुपाद जी देख रहे हैं कि शोभा नहीं देती ये कायरता, क्योंकि कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। यह है, यहां पर ये हृदय की दुर्बलता है, ये उदारता नहीं है। उदारता क्यों नहीं है? क्योंकि अर्जुन को युद्ध में ललकारा जा रहा है ना, अर्जुन को युद्ध में ललकारा जाता है। तो क्षत्रिय की उदारता यही होती है कि जब युद्ध में ललकारा जाए तो युद्ध में आए, ये उदारता है। क्षत्रिय अगर मना करता है युद्ध करने से तो ये दुर्बलता कहलाती है। अर्जुन इसको उदारता समझ रहे थे, इसलिए युद्ध नहीं करना चाहते कि हम इनसे युद्ध नहीं करना चाहते क्योंकि इनका हम सम्मान कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जो है सम्मान इसी बात में है कि युद्ध करें, क्योंकि वो युद्ध करने के लिए खड़े हैं, भीष्म और द्रोण। हाँ, बात में जरूर भगवद गीता का उपदेश जब समाप्त हो गया तब युधिष्ठिर महाराज सबसे पहले भीष्म जी के पास गए, ये सही शिष्टाचार है। भीष्म जी के पास गए, उनको प्रणाम किया और युद्ध का विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद भी मांगा और भीष्म जी ने उनको आशीर्वाद दिया। हाँ, तो ये शिष्टाचार है। युद्ध करने से मना नहीं किया, क्यों? क्योंकि शत्रु के पक्ष में खड़े, इसलिए युद्ध करने से मना करना यह दुर्बलता है और युद्ध करना उदारता है। जैसे महाभारत का युद्ध, प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहला विश्व युद्ध ये है, जो आजकल का विश्व का इतिहास है उसमें महाभारत के युद्ध की घटना का तो कोई विवरण ही नहीं है। लेकिन अगर 5000 साल पहले से अगर इतिहास को अगर देखा जाए तो महाभारत का युद्ध ये सबसे पहला विश्व युद्ध था, है ना। लेकिन इसके साथ साथ धर्म युद्ध भी था, क्योंकि इसमें जो अनाथ स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, उनकी हत्या नहीं की जाती थी, जबकि उनके पास भी बड़े बड़े जैसे आजकल नाभिकीय बम है ना, परमाणु बम है, तो वैसे सब हथियार उनके पास थे। लेकिन एक व्यक्ति को अगर मारना है तो एक ही व्यक्ति को वो मारते थे, इतना नियंत्रण था। लेकिन आज के जो एटम बम है, जो भी नाभिकीय अस्त्र हैं, उन पर ऐसा वैज्ञानिकों का नियंत्रण नहीं है। और किसी शहर में गिराते हैं तो जो अबोध जनता है, निर्दोष जनता है, उसकी हत्या होती है और लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। तो वो पहला विश्व युद्ध था और वो धर्म युद्ध भी था। जबकि अभी जो युद्ध हो रहे हैं वो सब अधर्म के युद्ध है, अधर्म है। एक देश है वो दूसरे देश से दुश्मनी करता है तो उसके देश में बम गिरा देता है और बेचारे निर्दोष जो बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, वो मारे जाते हैं, वो मर जाते हैं, जो अपनी जान की रक्षा नहीं कर पाते। तो ये चीज जो है युद्ध में नहीं होना चाहिए। तो इस विश्व युद्ध में जितने भी संपूर्ण पृथ्वी भर के राजा लोग थे वो सब इसमें आए थे, क्योंकि उनको निमंत्रण दिया गया था। निमंत्रण समझते, निमंत्रण जैसे किसी को शादी में निमंत्रण दिया जाए तो व्यक्ति को बड़ा सम्मान लगता है कि मेरा सम्मान हुआ, निमंत्रण। इसी प्रकार से क्षत्रिय का ये सम्मान होता
अगर कहा जाए भाई आइए इस युद्ध में, आप युद्ध में भाग लीजिए, तो क्षत्रिय बड़े सम्मान के साथ में आता है युद्ध करने के लिए। ये है ना। तो यहां पर अगर अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे हैं तो ये क्या होगा? ये दुर्बलता है, उदारता नहीं। जो उदार क्षत्रिय है वो युद्ध करने से कभी मना नहीं करेगा। अगर वो युद्ध करने से मना करे तो वो दुर्बल क्षत्रिय कहलाएगा या छत्र बंधु कहलाएगा। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। ये तथाकथित अहिंसा है, हाँ, सो कॉल्ड नॉन वायलेंस, क्योंकि ये वास्तव में जो है अहिंसा नहीं है। अहिंसा का मतलब क्या है? अहिंसा का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को आप कष्ट ना पहुंचाएं, किसी व्यक्ति को आप कष्ट ना पहुंचाएं, अहिंसा का ही मतलब है। अब अर्जुन जो है युद्ध ना करके, ये जो क्षत्रिय है जिनको कि स्वर्ग की प्राप्ति होने वाली है, युद्ध में अगर मरेंगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा या स्वर्ग से भी ऊपर उनको गति प्राप्त होगी, है ना, उसको मना कर रहे हैं, रोक रहे हैं। युद्ध में बहुत अच्छा है, इनको बहुत अच्छी गति प्राप्त होने वाली है युद्ध में, है कि नहीं? इसलिए ये जो युद्ध है ये क्या है? स्वर्ग द्वार। भगवान कहते हैं यदृच्छयो पिपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, यदृच्छयो पिपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। जो भाग्यशाली क्षत्रिय हैं वही इस प्रकार के युद्ध को प्राप्त करते हैं, जो कि स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। तो ये जो क्षत्रिय इकट्ठे हुए हैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, ये स्वर्ग के द्वार पर आ गए हैं और अर्जुन क्या कर रहे हैं? युद्ध ना करके इनके स्वर्ग के द्वार को बंद कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? हिंसा हुई ना। ये ऐसा लगता है ये है कि अर्जुन अहिंसा कर रहे हैं, भाई इनको नहीं मारना। लेकिन अगर शास्त्र की दृष्टि से, शास्त्र साधु आचार्यों की दृष्टि से, भगवत गीता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये हिंसा है, हिंसा है, क्योंकि इनको स्वर्ग में अर्जुन नहीं जाने देना चाहेंगे और ये अपने पापों के कारण ये कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। तो स्वर्ग से अर्जुन इनको नरक में भेज रहे हैं अगर युद्ध नहीं करें तो। और भी कोई राजा, अगर कोई व्यक्ति किसी मनुष्य की हत्या करे तो राजा उस हत्यारे को फांसी पर लटका दे, मृत्यु दंड दे। ये राजा का कर्तव्य है, क्योंकि इससे क्या होगा कि वो व्यक्ति उस पाप से छूट जाएगा, है? और नहीं तो उसको यमराज दंड देंगे नरक में, है ना। तो ऐसा लगता है कि भाई राजा ने तो हत्या की है, इस हत्यारे को प्राण दंड दिया, लेकिन वास्तव में राजा ने अहिंसा की है, क्योंकि उसको नरक में जाने से बचाया, इसलिए उसको प्राण दंड दिया। तो जिस चीज को देखा जाता है कि भाई ये बुरा है, वो वास्तव में अच्छा काम है। जो काम अच्छा दिखाई दे रहा है वो वास्तव में बुरा है। अर्जुन अच्छा काम सोच रहे हैं कि भाई हम युद्ध ना करें, हम अच्छे हैं, हम अच्छा काम करेंगे, हम बुरा काम नहीं करेंगे। लेकिन वास्तव में जो अच्छा काम अर्जुन सोच रहे हैं वो बुरा काम है, युद्ध को छोड़ना, है ना। जैसे कि गाय है, पानी पीने के लिए आ रही है, तालाब के किनारे, नदी के किनारे, आप उसको रोक लेते हैं, उसको पानी नहीं पीने देते हैं, तो क्या है? बुरा काम है कि नहीं। उसी प्रकार से इतने योद्धा इस धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र में आए हैं, कुरुक्षेत्र में आए हैं, स्वर्ग जाने के लिए आए हैं, और अर्जुन उनके जो है रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं, रास्ता बंद कर रहे हैं, तो ये बुरा काम है ना। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं तत्व उपपद्यते, है ना, ये कायरता अब तुम्हें शोभा नहीं देती।
अब एक स्थान में जो पुस्तक है प्रभुपाद नेक्टर, प्रभुपाद रसामृत, उसमें एक जगह बड़ी अच्छी प्रभुपाद उपमा दी है। अर्जुन की तुलना बड़ी अच्छी प्रभुपाद ने दी है। प्रभुपाद ने कहा कि एक स्त्री है जो कि मंच पर नृत्य करने वाली है ना। उस जो जनता है, जो दर्शक हैं, बहुत से दर्शक बैठे हुए हैं उसका नृत्य देखने के लिए, लेकिन उसमें उसके कुछ संबंधी भी बैठे हुए हैं, जो भी हो उसके बड़े लोग हैं। अब वो स्त्री जो है उनको देख करके अगर शर्म करे तो ये अब उचित नहीं है, उचित नहीं है, क्योंकि अभी वो मंच पर है ना। तो अपने सगे संबंधियों को देख करके अब वो शर्म करे अगर, तो ये उचित नहीं है। और उसी प्रकार से अर्जुन की स्थिति है। एक योद्धा है, हमेशा लड़ते, उनका काम ही है। जैसे उस स्त्री का काम है हमेशा नृत्य करना, मंच में हमेशा नृत्य करती है ना। लेकिन अगर इस बार अगर उसके जो है सामने दर्शकों के बीच में अगर उसके संबंधी भी हैं तो उसे क्या करना चाहिए? क्या शर्म करना चाहिए? नहीं, शर्म नहीं करनी चाहिए। जब हमेशा वो नृत्य करती है मंच में, तो उसके जो है ना भाई हो या उसके लड़के हो या उसके पिता हो, कोई भी हो, उसका काम ही, उसका पेशा ही है अगर नृत्य करना, तो फिर उसको नृत्य करना है ना। तो उसी प्रकार से अर्जुन का अगर काम ही है युद्ध करना, क्षत्रिय के रूप में हमेशा युद्ध करते रहे, हमेशा युद्ध करते रहेंगे, यही काम है, युद्ध करना ही काम है। तो अब युद्ध में अगर उसके संबंधी आए, भाई आए, पिता आए, चाचा आए, कोई भी आए, उसे अपना कर्म करना है। अब क्यों शर्म? अब क्या शर्म है ना। तो यहाँ पर जो शर्म है ये क्या है? वही कायरता है, ये कायरता है ना। तो इस तरह से जो है भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, क्लव्यम मास में का महापार्थ है नेतत्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। परंतप के दो अर्थ हैं। एक तो परम माने सबसे श्रेष्ठ, परम का मतलब श्रेष्ठ भी होता है, सबसे श्रेष्ठ, और तप माने तपस्या। जो व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ तपस्या करे उसको परंतप कहते हैं। तो अर्जुन की जो तपस्या है वो सबसे श्रेष्ठ है। तपस्या, मनुष्य के जीवन में तपस्या की बहुत आवश्यकता है, और अर्जुन को मनुष्यों में श्रेष्ठ कहा गया है, नरश्रेष्ठ, नरम चैव नरोत्तमम। अर्जुन नर ऋषि के अवतार है। भगवान कृष्ण नारायण ऋषि के अवतार हैं। या समझो कि भगवान कृष्ण के शरीर में नारायण ऋषि समाविष्ट है, अर्जुन के शरीर में नर ऋषि का समावेश है। तो नर ऋषि जो है ये बहुत बड़े तपस्वी हैं। नर और नारायण ये दोनों ऋषि तपस्या कर रहे हैं बद्रिकाश्रम में। बद्रिकाश्रम में चूंकि रहते हैं नर और नारायण ऋषि, इसलिए उनको कहते हैं बद्री नारायण। बद्री नारायण अपनी तपस्या के द्वारा ही पूरे संसार की रक्षा कर रहे हैं। ये अर्जुन कृष्ण ही हैं, नर और नारायण के रूप में तपस्या करते हैं। भारतवर्ष में भगवान का जो रूप है वो नर नारायण के रूप में है। ये बताया जाता है कि सतयुग में भगवान बद्रिकाश्रम में प्रकट होते हैं, निवास करते हैं, और त्रेता में कहां पर? रामेश्वरम में भगवान का निवास है, और द्वापर में कहां पर? द्वारका में निवास है। और कलयुग में भगवान का निवास कहां पर है? जगन्नाथपुरी। 4 धाम है ना, ये जो 4 धाम है, तो ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली में क्रमशः ये जो है मतलब प्रकट होते हैं। सतयुग में भगवान का निवास वहां पर है, भगवान का दर्शन होता है, प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन होता है सतयुग में नर नारायण के रूप में। अभी कलयुग में नर नारायण का दर्शन आप नहीं कर सकते हैं। 2 बर्फ के पहाड़ हैं वो दिखाई देते हैं, नर और नारायण
ऋषि उस बर्फ के अंदर है, उनके शरीर के ऊपर बर्फ जमी हुई है। कोई नर नारायण ऋषि का दर्शन नहीं कर सकता, दो पहाड़ हैं बर्फ के, है ना। कलयुग में भगवान अपने को छिपा लेते हैं। सतयुग में नर नारायण के साक्षात कोई व्यक्ति दर्शन कर सकता है, मिल सकता है उनसे, भगवान प्रकट रहते हैं, है ना। त्रेतायुग में रामेश्वरम में भगवान प्रकट है, साक्षात प्रकट है। द्वापर में भगवान साक्षात द्वारका में प्रकट रहते हैं, और कलयुग में साक्षात भगवान कहां पर है? जगन्नाथपुरी में रहते हैं, है ना। तो अर्जुन जो है बहुत बड़े तपस्वी हैं, नर और नारायण ऋषि, अपनी तपस्या से ही वे सृष्टि की रक्षा कर रहे हैं। ये बताया गया है, नर नारायण ऋषि की तपस्या से ही इस पूरी सृष्टि की रक्षा हो रही है, नहीं तो ये कब का विनाश हो गया होता। और विनाश की भविष्यवाणियां होती रही, और होना भी था। विनाश की कितनी भविष्यवाणियां हुई हैं, और वो सही थी भविष्यवाणियां, लेकिन वो विनाश क्यों टल रहा है? क्यों टल रहा है इसको कोई जानता है? नर नारायण की तपस्या के कारण हो रहा है, अपनी तपस्या से ही वो रक्षा कर रहे हैं। नहीं तो ये जो आदमी, आज का जो आदमी है, वो सब एक दूसरे को खाने वाले हैं, कोई किसी का भला नहीं सोचता, सब एक दूसरे को मारने वाले हैं। यत्र मृत्यु परस्परम, है ना। तो परम तप का मतलब क्या है कि जो अपनी तपस्या से पूरे संसार का कल्याण करे, पूरे संसार की रक्षा करे, ये नर नारायण ऋषि। अर्जुन का जो चरित्र है वो महाभारत में बताया गया है, नर ऋषि के रूप में। कोई राजा था, पूरी भूमंडल का एक छत्र राजा, सम्राट पूरी पृथ्वी का था वो, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो किसी ऋषि के पास गया और उसने कहा कि मुझे जो है कोई चाहिए योद्धा युद्ध करने के लिए, जिससे मैं युद्ध करूं। तो उन ऋषि ने उसको कहा कि तुम नर नारायण ऋषि के पास जाओ बद्रिकाश्रम में, वो तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा को पूरी करेंगे। तो राजा अपनी पूरी सेना लेकर के और नर नारायण ऋषि के आश्रम पर आया। तो उसने युद्ध मांगा, युद्ध करो मेरे साथ। नारायण ऋषि बोले कि देखो, इस स्थान पर तो किसी प्रकार का हम लोग युद्ध नहीं करते, ये स्थान युद्ध करने का नहीं है, हमारा कोई इरादा नहीं युद्ध करने का। लेकिन वो फिर भी बार बार आग्रह करता रहा, नहीं युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो। तो नर ऋषि को कुछ क्रोध आ गया और उन्होंने हाथ में कुछ सींकें रख ली, अपने तिनके या सींकें अपने हाथ मुट्ठी में भर करके खड़े हो गए और गुस्से में बोले कि चल मैं युद्ध करता हूं, तू युद्ध कर अपनी पूरी सेना के साथ, मेरे साथ युद्ध कर, मैं खड़ा हूं युद्ध करने के लिए। उस समय राजा ने आदेश दिया सेना को, तो पूरी सेना ने उनके ऊपर बाणों की वर्षा की और नर ऋषि के पूरे शरीर में बाण छिद गए, असंख्य बाण उनके शरीर में लगे। इसके बाद नर ऋषि ने क्या किया, अपने हाथ की मुट्ठी खोली और फूंक मारी, और तिनके जो है उनके हाथ के जब उड़े, तो जितनी सेना थी राजा की, जितने सैनिक थे, सबकी आंखों में वो तिनके घुस गए। तब तो बड़ी पीड़ा हुई सेना को। सोचो, किसी की आंख में तिनका चला जाए, आप क्या काम करेगा? कोई काम नहीं कर सकता। तब जब आंख में तिनके घुस गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो गया। फिर सब शरण में आ गए कि रक्षा करो रक्षा करो, आपसे हार गए हम। तब फिर नर ऋषि ने उनकी रक्षा की। तो इस तरह से इनकी तपस्या है, बहुत तपस्या है। पृथ्वी के बाहर उतारने के लिए ही ये नर नारायण ऋषि हैं, जो कि अर्जुन और कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। तो परम तप का ये भी मतलब है। परम तप का और भी दूसरा मतलब है, एक और भी घटना है इसी जीवन में। जब अर्जुन इंद्रलोक में गए थे, उनको सब अस्त्रों की जानकारी चाहिए थी। तो वो जब गए थे उत्तर दिशा में, तो जहां पर ऋषि मुनियों के आश्रम थे, वहां पर वो तपस्या कर रहे थे। तो ऋषि मुनि लोग नहीं जान पाए कि ये कौन व्यक्ति है जो यहाँ पर आ गया तपस्या करने के लिए। यद्यपि भी बिल्कुल नए हैं, अर्जुन बिल्कुल नए थे ऋषि मुनियों के बीच में, लेकिन उनकी तपस्या सबसे तीव्र थी, सबसे तीव्र थी। जितने ऋषि मुनि थे सब भयभीत हो गए
अर्जुन की तपस्या को देख करके, सोच रहे थे ये किस लिए तपस्या करने आए हैं, इनका क्या इरादा है तपस्या करने का। सब शंकर जी के पास आए, शंकर जी से कहा कि हमें पता नहीं है, एक नया व्यक्ति आया है, वो बड़ी अद्भुत तपस्या कर रहा है, जैसी तपस्या हमने कभी देखी नहीं, कभी सुनी नहीं। अर्जुन जो है कैसी तपस्या करते थे, पैरों के पंजों के भी जो उंगलियां है ना, उनके ऊपर खड़े होकर के तपस्या करते थे। कितना कठिन है। पैरों के पंजों पर भी नहीं, पैरों के पंजों में जो उंगलियां होती ना, उनके ऊपर खड़े होकर तपस्या करते थे। आप खड़े हो सकते पैरों की उंगलियों पर? बड़ी कठिन तपस्या थी अर्जुन की। तो उसको देख करके सब ऋषि मुनि भयभीत हो गए, इतनी कठिन तपस्या हम लोग नहीं कर सकते। तो फिर शंकर जी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम डरो नहीं, ये हमारे प्रभु हैं, नर ऋषि। अर्जुन के बारे में शंकर जी ने कहा कि हमारे स्वामी हैं, ये नारायण के सखा नर ऋषि हैं ये, हैं? और इनकी तपस्या को देख करके तुम चकित मत हो, क्योंकि ये महान तपस्वी हैं। और अब मैं इनकी तपस्या को बंद करा करके और इनको प्रसन्न करने के लिए जा रहा हूं। तब फिर शंकर जी किरात के वेश में आए, और एक दुंदुभी नाम का कोई असुर था, कुछ और नाम था याद नहीं आ रहा है, तो वो असुर सुअर के रूप में आया था। अर्जुन ने बाण चलाया उसको मारने के लिए, उस समय किरात का बाण भी लगा उसी सुअर के शरीर में, और दोनों के बाण से वो जो है आहत होकर के वो असुर मर के गिर गया। तब अर्जुन ने उस किरात को डांटा कि जब मैंने बाण चलाया उस पर, तो तुमने अपना बाण क्यों चलाया? वो मेरे बाण से वो मर के गिर गया है ना, तुमने बाण क्यों चलाया? अब मैं तुमको मारूंगा। तो किरात कहता है क्या बात करते हो, मेरे बाण से वो मर के गिरा है, मैं तुमको मारूंगा। इस तरह से तू मैं हुई, और अर्जुन और किरात में युद्ध हो गया, है ना। तो इस तरह से शंकर जी अर्जुन से युद्ध करने का आनंद ले रहे थे। शंकर जी से कौन युद्ध कर सकता है? कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी युद्ध कर सकता है। या शंकर जी को क्या मजा आएगा हमसे युद्ध करने में, आपसे युद्ध करने में? हम तो मच्छर भी नहीं उनके सामने, शंकर जी के सामने। ये अर्जुन से युद्ध करके जो है शंकर जी प्रसन्न हुए, और फिर शंकर जी ने अर्जुन को अपना पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। शंकर जी का एक अस्त्र है जिसके द्वारा पूरी सृष्टि का संहार करते हैं, वो अस्त्र अर्जुन को प्रदान किया शंकर जी ने। सोचो कितनी बड़ी जिम्मेदारी। इस अस्त्र के द्वारा अर्जुन चाहे तो पूरी सृष्टि का एक क्षण में संहार कर सकते हैं। शंकर जी अपना अस्त्र किसको दे सकते हैं? अर्जुन जैसे तपस्वी, महातपस्वी, है ना। तो ये तपस्या थी अर्जुन की। अर्जुन को स्वर्ग में ले जाने के लिए जब इंद्र ने रथ भेजा, मातली सारथी था इंद्र के रथ का, तो मातली इंद्र के रथ को लेकर के जब आए अर्जुन को स्वर्ग ले जाने के लिए, तो अर्जुन जब रथ में बैठे तो मातली ने भी बड़ा आश्चर्य प्रकट किया। जब रथ ऊपर की ओर जा रहा था, घोड़े चल रहे थे बहुत तेज गति से, तो अर्जुन का शरीर नहीं हिल रहा था, है? तो माता ने कहा कि तो बड़े आश्चर्य की बात है, आपका शरीर नहीं हिल रहा है, रथ इतनी तेजी से चल रहा है, घोड़े चल रहे हैं, आपका शरीर नहीं हिल रहा है। जबकि इंद्र जब बैठते हैं तो उनका शरीर बहुत हिलता है। अर्जुन की तपस्या है। तो परम तप का यही मतलब है। लेकिन दूसरा अर्थ परम तप का क्या है जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं? शब्दार्थ देखिए क्या है परम तप। हाँ, हे शत्रुओं को दमन करने वाले, हे शत्रुओं को दमन करने वाले, शत्रुओं को पीड़ित करने वाले, परम तप। परम तप का मतलब क्या है? परम माने बहुत तेज, और तप माने तपाना, बहुत ज्यादा तपाए। जैसे कि गर्मी की ऋतु में जो सूर्य होता है ना, वो इतना ज्यादा तपता है, बहुत ज्यादा तपता है कि हर व्यक्ति के पसीने छूट जाते हैं, है ना। कोई व्यक्ति परेशान हो जाए तो कहते हैं पसीना छूट गया। तो सूर्य जो है ना ऐसा तपते हैं कि सबके पसीने छूट जाते हैं,
है ना, बहुत, फिर खड़ा नहीं रह सकता है उस तेज धूप में, कोई व्यक्ति खड़ा नहीं रह पाता है। उसी प्रकार से अर्जुन का भी जो तेज है युद्ध में ऐसा होता है कि कोई भी शत्रु के पैर खड़े नहीं रह पाते, किसी भी शत्रु। अभी तक जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं अर्जुन के सामने कोई भी शत्रु के पैर खड़े नहीं रहे, सबको भागना ही पड़ा। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि द्रोणाचार्य ने दुर्योधन के पूरे शरीर की एक विशेष कवच से रक्षा कर दी और कहा कि जाओ तुम अर्जुन से युद्ध करो, अब तुम्हें कोई डर नहीं, अर्जुन कुछ भी नहीं कर पाएंगे तुम्हारा। मैंने तुम्हारे शरीर की मंत्र के द्वारा रक्षा कर दी है, तुम्हारे शरीर में कुछ भी अब अर्जुन के बाण नहीं लग सकते, अर्जुन कुछ भी करे, जाओ लड़ो। तो दुर्योधन आ गया लड़ने के लिए। अर्जुन ने देखा हाँ सचमुच वो किसी भी शरीर में बाण मारे उसके शरीर में घाव नहीं हो रहा है, वो मंत्र के द्वारा, द्रोणाचार्य ने मंत्र के द्वारा रक्षा कर ली थी दुर्योधन के शरीर की, सब अंगों की, एक एक अंगों के नाम ले करके रक्षा कर दी, आंखों की, सिर की और इधर सीने की, सब अंगों की। तो फिर अर्जुन ने जब देखा कि ऐसी हालत है तो अर्जुन ने कहा बाण मारे अर्जुन के, दुर्योधन के यहां बाण मारे, इधर, इसको क्या बोलते हैं, अंगुली के पोर के अग्रभाग में यहां बाण मारे, तो यहां पर रक्षा नहीं हुई थी। तो यहां जब बाण लगे दुर्योधन को, इधर बाण घुसे, तब वो भागा किसी प्रकार से। तो इस तरह से जो है अर्जुन को परम तप कहा जाता है कि शत्रुओं को उसी प्रकार से तपाते हैं अर्जुन जैसे कि ग्रीष्म ऋतु का सूर्य होता है वो तपाए। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि परम तप, तुम परम तप हो, तुम शत्रुओं को तपाने वाले हो, है? तो तुम्हें शोभा नहीं देता कि तुम युद्ध ना करो। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये तुम्हारी दुर्बलता मानी जाएगी, तुम्हारी उदारता नहीं मानी जाएगी, तुम्हारी वीरता नहीं मानी जाएगी। जबकि अर्जुन वीरता के भाव में ही ये सब बातें कह रहे हैं, शोक कर रहे हैं। अर्जुन का जो शोक है वो सब वीरता के भाव में है? वीरता के भाव में अर्जुन कह रहे हैं कि मैं इनको नहीं मारना चाहता, अगर मैं युद्ध करूंगा तो ये नहीं बचेंगे, ये सब मारे जाएंगे। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम यद्यपि वीरता के भाव से युद्ध को मना कर रहे हो, लेकिन बाकी जितने लोग हैं वो क्या मानेंगे कि तुम दुर्बलता के भाव से युद्ध नहीं करना चाहते हो, कोई तुम्हारी वीरता नहीं मानेगा। तो ये बात तो हम कई बार समझा चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो है अगर आप ऐसे क्षमा करते हैं, जो क्षमा नहीं मांग रहा, तो उस क्षमा का कोई मतलब नहीं होता है, वो तो डरना माना जाएगा, ये डरना है। कोई व्यक्ति आपका अपराध कर रहा है और वो नहीं डर रहा है और आप उसको क्षमा कर रहे हैं, तो क्या माना जाएगा कि आप डर रहे हैं। अगर वो डर रहा है और आप क्षमा कर रहे हैं तब तो क्षमा की बात मानी जाएगी। वो डर रहा है और आप उसको नहीं मार रहे हैं तो ये क्षमा की बात मानी जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं डर रहा है और आप नहीं उसको मार रहे तो क्या माना जाएगा कि आप डरे हुए हैं, है ना। तो क्षमा कभी ऐसे नहीं होती। जब कोई क्षमा ना मांगे और आप क्षमा करते हैं तो क्षमा नहीं मानी जाती है, ये दुर्बलता मानी जाती है। तो ज्यादातर लोग दुर्बलता के कारण ही युद्ध नहीं करते हैं। कोई व्यक्ति किसी को मारता है तो वो उसको नहीं मार रहा है क्योंकि वो दुर्बल है, कमजोर है, इसलिए नहीं मार रहा है। लेकिन यहां अर्जुन की हालत ये नहीं है। अर्जुन बहुत वीर है, अर्जुन नहीं डरते हैं। अगर कृष्ण उनके रथ के सारथी बने तो अर्जुन ने कहा कि पूरी सृष्टि भी आ जाए मेरे सामने, सब देवता, असुर, गंधर्व, राक्षस सब मिलकर के भी आ जाए तो भी मैं नहीं डरता। अर्जुन नहीं डरते, है ना। लेकिन भगवान यहां पर बता रहे हैं कि इस दुर्बलता को तुम त्यागो, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप, इस हृदय की दुर्बलता को त्यागो, है ना। हृदय की दुर्बलता इस मामले में है कि अर्जुन को मोह है कि मेरे संबंधी है, यह भी एक दुर्बलता है, हृदय की दुर्बलता है। यद्यपि अर्जुन मरने से नहीं डरते हैं लेकिन इनको मारने से डर रहे हैं, तो ये भी तो एक देहात्म बुद्धि है ना। ये भी क्या है,
जो देहात्म बुद्धि का ही एक विस्तार है। कोई व्यक्ति देश के लिए मरना चाहता है, देश के लिए अपनी कुर्बानी करता है, मानवता की सेवा में अपने जीवन को लगाता है ना, लेकिन ये सब देहात्म बुद्धि ही है। इस देह को ही आत्मा मानना है, जबकि अपनी देह को वो बिल्कुल सुख नहीं दे रहा है और सब प्रकार से वो सुखों का त्याग कर रहा है और बहुत से दुख भी वो उठा रहा है, परिवार की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, मानवता की सेवा के लिए, सब प्रकार के कष्ट उठाने के लिए तैयार है, लेकिन तो भी फिर भी ये देहात्म बुद्धि ही है। जब तक कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में समर्पित ना हो, है ना। कुछ लोग कहते हैं मानव सेवा, माधव सेवा, मनुष्यों की सेवा करें तो भगवान की सेवा होगी। इसका मतलब क्या है? मनुष्यों की सेवा करो और पशु पक्षियों की हत्या करो, है ना। तो ये नहीं है सेवा। जब कोई व्यक्ति संपूर्ण सर्वभूत हेते रहता, जब वो ऐसा हो जाए तब माने जाएगा कि हाँ भाई ये उदार है, ये व्यक्ति उदार है। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र वाले होते हैं तो उनके लिए पूरी वसुधा ही कुटुंब है। वसुधा मतलब पूरी पृथ्वी कुटुंब है। इस पूरी पृथ्वी में क्या है? पेड़ पौधे भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, सब जीव है, सब जीव है, सब जीव उसका कुटुंब होता है। तो ये उदारता कहलाती है। और ये दुर्बलता है। क्या दुर्बलता है? कि बाकी तो सबसे लड़ने के लिए तैयार हैं अर्जुन, लेकिन ये हमारे पिता हैं, ये हमारे संबंधी हैं, हमारे भाई हैं, है ना, इसलिए ये ठीक नहीं है। ये भी दुर्बलता है ना। देखने में तो बड़ी उदारता लगती है और लगता भी है कि देखो अर्जुन के कितने ऊंचे विचार हैं। भाई देखो, राज्य नहीं पाना चाहते, सुख नहीं पाना चाहते हैं, जीवन और भिक्षा भी भोगना चाहते हैं और इनको नहीं मारना चाहते। बड़ी उदारता मालूम पड़ती है, लेकिन वास्तव में क्या है? दुर्बलता। देखो भगवत गीता की दृष्टि कितनी ऊंची है। भगवत गीता का जो ज्ञान है इसका कितना ऊंचा स्तर है। इस ऊंचे स्तर से अर्जुन के अंदर कितनी बड़ी दुर्बलता है ये, जबकि हम सामान्य व्यक्ति के स्तर से देखें तो कितनी बड़ी उदारता है। सोचो, देखो कितना त्याग है, कितनी सहनशीलता, कितनी क्षमा, कितनी दया, ये सब दिखाई पड़ती है अर्जुन में। सबसे ज्यादा क्षमाशील, दयालु, तपस्वी, उदार अर्जुन मालूम पड़ते हैं। लेकिन देखो भगवान के स्तर पर कितने निम्न स्तर पे, बहुत नीच है कि नहीं। ये उसी प्रकार से है कि जैसे कंगालों के बीच में, है ना, कोई लखपति होता ना, एक लाख रुपए जिसके पास है, लखपति है, तो बहुत बड़ा मालूम पड़ता है, लेकिन करोड़पति के सामने वो बिल्कुल कंगाल है कि नहीं। तो इस तरह से अर्जुन यद्यपि बहुत ऊंचे स्तर पर हैं, लेकिन भगवान कृष्ण का जो उपदेश है वो बहुत ऊंचा है। और उस ऊंचाई पर अगर देखा जाए तो अर्जुन बहुत दुर्बल है, बहुत दुर्बल है ना। तो इसलिए भगवत गीता का जो उपदेश है वो ऊंचे स्तर का है। अब जो व्यक्ति ना समझ पाए, जिसमें तपस्या ना हो, वो इसको नहीं समझ सकता। इसलिए जो है, जो अपने जीवन में तपस्या का पालन नहीं करते हैं, वो इन सब बातों पर विचार नहीं करते हैं। वो कहते हैं बस गीता में तो कहा कर्म करो, तो हम कर्म कर रहे हैं, ठीक है, हम भी खाते पीते सोते हैं, सब कर्म करते हैं। और वही भगवान ने कहा है अर्जुन से कर्म करना चाहिए, तो हम कर्म कर रहे हैं, बस खत्म। जो तपस्वी नहीं है इस मनुष्य के जीवन में, तपस्या नहीं है करता, वो भगवत गीता को नहीं समझ सकता। इसलिए भगवान ने गीता के अंत में कहा भी, इदम तेना तपस्काय। जो तपस्वी नहीं है उसको नहीं बताना भगवत गीता। अब फिर समस्या ये है कि फिर किसको बताएं? जो तपस्वी नहीं है किसको बताएं? या तपस्या फिर कैसे करें हम, जैसे कि हम गीता को समझ पाएंगे? तो कलयुग में तपस्या क्या है?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में ये तपस्या है। ये तपस्या वाणी की है, वाणी की तपस्या ये है। और शरीर की तपस्या क्या है कलयुग में? सवेरे उठकर स्नान करना, ये शरीर की तपस्या है। कलयुग में शरीर की तपस्या यही है। अगर आप नींद छोड़ करके, बिस्तर छोड़ करके अगर स्नान करते हैं तो शरीर की तपस्या है। और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, वाणी की तपस्या है ना। तो फिर आप भगवत गीता श्रवण कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। तो शरीर तपस्या जो है शरीर की भी होती है, वाणी की होती है और मन की होती है, तीनों की तपस्या होती है ना। तो ये है तपस्या जरूरी है। तब हम जो है इस अर्जुन के जो है स्तर पर आ सकेंगे और हम समझ पाएंगे भगवत गीता को। किसी का कोई प्रश्न है आपका? बताया गया है तो अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय के लिए भगवान कह रहे हैं तुम्हारा स्वभाव नहीं, क्षत्रिय अगर तुम्हारा स्वभाव अगर तुम खाते बनोगे सब छोड़ोगे लेकिन कोई मारेगा तो तुम बर्दाश्त नहीं करोगे, अभी अपना सिर उठाओगे मारना शुरू कर दोगे, इसलिए तुम्हारा। लेकिन साधु का स्वभाव है दया करता है। साधु क्या भगवान सब कह रहे नहीं तुम भी तुम्हारे पर अगर कोई झूठ करता है मारो, तो अर्जुन को कह रहे हैं अर्जुन का स्वभाव है क्षत्रिय है वो कभी। हाँ, इसके पहले वाले श्लोक में या कुछ श्लोक के पहले तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बतलाया है कि क्षत्रिय का जो है ना स्वभाव क्या होता है, उसमें दया भी होती है, उसमें क्रोध, तेज सब कुछ होता है ना। जहां युद्ध के लिए ललकारा जाए वहां पर वो कठोर होता है ना। और कोई अगर शरण में आए तो उसको फिर वो आश्रय देता है, उस पर दया करता है। ये सब बातें हैं। और भगवान राम ने भी क्षत्रिय का जो आचरण है वो करके दिखलाया भी। भगवान राम के आचरण में पूरा क्षत्रिय का जो है ना एक आदर्श था, आदर्श क्षत्रिय भगवान रामचंद्र है। तो जब रावण ने सीता का हरण किया तो राम ने क्या किया, कितना निर्दय व्यवहार किया रावण के साथ, उसके पूरे वंश का नाश कर दिया, है ना। लेकिन जहां पर दया करनी होती है, जहां पर दया की बात आती है तो बहुत दयालु, बहुत दया करते हैं, है ना। तो सब चीजें हैं। राजर्षि, उसको राजर्षि कहते हैं, राजा भी और ऋषि भी है। वो क्रोध के समय में क्रोध करता है और जहां दया का समय होता है वहां दया करता है। वहां पर भगवान ये कह रहे हैं कि ये स्थान जो है दया करने का नहीं है। विषम समुपस्थितम, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था ना कि विषम स्थल पर ये तुमको जो है ये कैसे दया का भाव आ गया। जहां पर युद्ध करने का स्थान है, जो युद्ध करने का स्थान है, उस स्थान पर तुम दया कर रहे हो, वो गलत है। जो स्थान दया करने का होता है वहां पर अगर युद्ध करते हो तो वो गलत है। विषम, विषम का मतलब वही है, सम नहीं है। जो आप काम कर रहे हो उसी के समान स्थान भी होना चाहिए, लेकिन विषम स्थान है। अभी तुम दया कर रहे हो जबकि स्थान दया करने के समान नहीं है। स्थान और आपका काम दोनों समान होना चाहिए, है कि नहीं। तो दया करना चाहिए ब्राह्मणों के ऊपर, है ना। ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, दीनों पर दया करनी चाहिए, है ना। लेकिन शत्रुओं का नाश करे, क्षत्रिय का एक कार्य होता है कि शत्रुओं का नाश करे, दया नहीं। जैसे गीता में भगवान बताते हैं ना कि जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासनम, इस काम रूपी शत्रु को तुम नाश करो। शत्रु का नाश करना चाहिए। जो शरणागत है, जो डरा हुआ है और जो माफी मांग रहा है, उस पर दया कर सकते हैं। लेकिन वे शरणागत नहीं है, वे डरे हुए नहीं है, वो माफी नहीं मांग रहे हैं। अगर उन पर दया करते हैं आप तो ये फिर शोभा नहीं देता। इस प्रकार की दया शोभा नहीं देती, है ना। और कोई प्रश्न? एक सेकंड, और किसी का प्रश्न है?
अच्छा हाँ, आप पूछो। साधु क्रोध करेगा किसलिए? जो भक्त है, जो भगवान के प्रति भगवान का अपराध कर रहे हैं, हम भगवान का प्रचार में जा रहे हैं, हमारे को कुछ डिस्टर्ब करेगा, कम क्रोध करेंगे तो थोड़ी किसी को मारेगा पिटेगा तो हम थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जब कोई व्यक्ति भगवान का अपराध करे तो हमें क्रोध करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमारे प्रति भी अनावश्यक रूप में ईर्ष्या कर रहा है तो भगवान से ईर्ष्या कर रहा है। भगवान हमारे अंदर भी है, भगवान जो है आपके अंदर भी है और सब प्राणियों के अंदर भी है भगवान। अगर आपका भी जो है ना वो व्यक्ति अनावश्यक रूप से अपराध कर रहा है तो वो भी भगवान का अपराध कर रहा है। अपने लिए करेंगे तो दूसरे के लिए क्यों नहीं करेंगे? तो अपने लिए कर सकते हैं, दूसरे को मारा तो दूसरे के लिए भी लड़ सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पर वही चीज है अर्जुन, अगर गौ, ब्राह्मण, स्त्री, बालक, वृद्ध है, इनकी भी रक्षा करें। अगर इनके ऊपर कोई व्यक्ति अत्याचार करे तो रक्षा करें। जहां कहीं अधर्म हो, अन्याय हो तो क्षत्रिय का कार्य होता है कि वो युद्ध करेगा, लड़ेगा, अन्याय का दमन करेगा। अब उनके साथ भी अन्याय हो रहा है तो भी अर्जुन को करना चाहिए, तो अन्याय तो अन्याय है, अधर्म का विरोध करना चाहिए। जो व्यक्ति असत्य है और अधर्म का आचरण कर रहा है तो राजा का कर्तव्य है कि उसका विरोध करे, उसका दमन करे, है ना, न्याय करे। जैसे जज होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज है तो न्याय करता है वो, है? अगर उसकी भी जमीन कोई छीनता है तो भी उसको दंड देगा, और इनकी जमीन छीनता है तो भी दंड देगा, क्योंकि वो गलत काम कर रहा है कि नहीं? लेकिन अर्जुन का भगवान ही बता रहे हैं कि तुमको अन्याय का विरोध करना है, लेकिन जो कर्म का फल है वो तुम्हें नहीं भोगना। मुख्य चीज ये कि तुम अपने कर्म का फल मत भोगो, है? तुम्हारे अधिकार में जो जमीन भगवान ने आपको दी है, आपके अधिकार में दी है, वो कोई व्यक्ति क्यों छीन रहा है? आप उसको छीनने मत दो। या आपकी जमीन का जो आप अपनी जमीन को भगवान की सेवा में लगाओ, ये है भगवान की भक्ति। तो वो भगवान के लिए लड़े हैं। अर्जुन का जो हिस्सा था राज्य का, वो भगवान की सेवा के लिए था, भगवान की सेवा के लिए। तो कोई व्यक्ति अगर छीनना चाहते और अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहा है वो व्यक्ति, तो हम लड़ करके छीनेंगे और उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे। आप समझे? भाव ये है। जैसे मंदिर के लिए प्रभुपाद ने कहा कि लड़ो, कोर्ट में भी जाओ। कोई व्यक्ति मंदिर की जमीन छीने, मंदिर में कब्जा करे, तो हम कोर्ट में भी जाएंगे और मंदिर की जमीन अपने अधिकार में करेंगे, है? क्योंकि इसको हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। और जो दूसरा व्यक्ति है वो मंदिर को अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहा है। जैसे कि प्रभुपाद के ही लड़के, ऐसा भी स्थिति आई कि प्रभुपाद के जो लड़के थे, विशेष रूप से उनका बड़ा लड़का था, उसने दावा किया था इस्कॉन के ऊपर। उसने कहा था कि हमारे पिताजी की प्रॉपर्टी थी, जितने मंदिर बने हैं पूरे विश्व भर में, और उनके बाद में हम उनके लड़के हैं तो हमारी प्रॉपर्टी है, ये जितने भी मंदिर हैं जिनकी संपत्ति है ऐसा हमारे नाम होना चाहिए। आप सोचो प्रभुपाद के लड़के ने ये दावा किया था कि इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं पूरी दुनिया भर में वैसा हमारी प्रॉपर्टी, हमारी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है। कोर्ट में केस किया था, ये इस्कॉन के जो भक्त हैं वो लड़े, ये कैसे तुम्हारी प्रॉपर्टी, और वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाएगा, क्या करेगा? उसने तो भक्ति का कुछ नियम का पालन किया नहीं है, अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाना चाहता है। जबकि ये जितने मंदिर हैं ये प्रभुपाद ने भगवान की सेवा के लिए बनाए। तो हम अगर ये जितने मंदिर हैं भगवान की सेवा के लिए